हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ एक स्टोरी की मदद से कि इंग्लिश कैसे बोली जाए बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जनरली वी फाइंड अ प्रॉब्लम दैट हाउ टू कनेक्ट द वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे स्टोरीज की। इसको आप सुनेंगे, साथ-साथ देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको जल्दी वो समझ में आएगा। और स्टोरी के एंड होने पर जो वर्ड यूज किए होंगे जिसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं अलोंग विद द हिंदी मीनिंग, वो सब आपको मिलेगा। तो उन वर्ड्स को जब ट्राई करके आप सेंटेंस बनाएंगे, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो बात करते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। हस्बैंड, वाइफ एंड देयर नेबर, दिस इज अ स्टोरी and try to listen very carefully that what actually story depicts. Now start the story, listen carefully. A poor man was married to a beautiful woman. मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की। A poor man was married to a beautiful woman. The man and his wife, मतलब वो आदमी और उसकी पत्नी never quarreled, कभी झगड़ते नहीं थे। The husband loved his wife. हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता था एंड वाइफ ऑल्सो लव्ड हर हस्बैंड, और वाइफ भी उसको प्यार करती थी। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। ठीक है, थे। बट दिस हैप्पी कपल हैड अ रिच हैंडसम नेबर। बट इस हैप्पी कपल के पास एक रिच हैंडसम नेबर था। अब हैंडसम नेबर कुछ दर्शाता है। व्हाट इट डिपिक्ट्स, स्टोरी विल टेल यू लेटर ऑन। एंड ही इज द पर्सन हु ट्राइड टू डिस्टर्ब देयर लाइफ, और वो एक पर्सन था जो कि उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। सो समझ गए होंगे यहाँ पे कि कहानी है एक हस्बैंड की, एक वाइफ की, जो कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका एक नेबर था जो कि बहुत स्मार्ट था, सुंदर था, और एक्चुअल में वो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता था। बट वो क्यों, उसका मकसद क्या था, ये जानेंगे इस स्टोरी के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। He saw the poor man's beautiful wife and he fell in love with her. उसने उस गरीब इंसान की ब्यूटीफुल पत्नी को देखा और वो उसके प्यार में हो गया। I want to marry her myself. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। He thought, उसने सोचा। Every day when the woman's husband was working in the field, हर रोज जब उस वुमेन का, उस लेडी का हस्बैंड वॉज वर्किंग इन द फील्ड, जब वो काम कर रहा होता था फील्ड में, द रिच मैन वेंट टू द पुअर मैन्स हाउस। जो रिच मैन था, उसका जो नेबर था, वो पुअर मैन के हाउस के घर जाया करता था। यू आर अ ब्यूटीफुल वुमेन, ही सेड टू द पुअर मैन्स वाइफ। उसने उस गरीब मैन की, आदमी की वाइफ को कहा कि यू आर अ ब्यूटीफुल वुमेन, तुम बहुत सुंदर वुमेन हो। बट योर क्लोथ्स आर टू ओल्ड, लेकिन आपके कोल्ड कपड़े जो है ना, बहुत ज्यादा पुराने हैं। टू ओल्ड, TOO, बेसिकली टू बोलते हैं। बट योर क्लोथ्स आर टू कोल्ड। वाई डज नॉट योर हस्बैंड बाय न्यू प्रेटी क्लोथ्स फॉर यू। आपके हस्बैंड आपके लिए नए कपड़े क्यों नहीं खरीदते। डज नॉट, वाई डज नॉट योर हस्बैंड बाय न्यू प्रेटी क्लोथ्स फॉर यू। आई एम श्योर ही डजंट लव यू। मैं पक्का यकीन मान सकता हूं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता, ऐसा उसने उसकी वाइफ को कहा। इफ ही लव्ड यू, अगर वो तुम्हें प्यार करता, सो ही वुड बाय वंडरफुल क्लोथ्स फॉर यू, तो वो आपके लिए सुंदर कपड़े लाएगा। राइट, आई एम श्योर ही डजंट लव यू, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, इस बात का मैं पक्का हूं। इफ ही लव्ड यू, अगर वो तुमसे प्यार करता, सो ही वुड बाय वंडरफुल क्लोथ्स फॉर यू, सो वो तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े लेकर आएगा। डाइवोर्स हिम एंड मैरी मी, तलाक दो, मेरे साथ शादी करो। आई विल बाय न्यू ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगा। विच आर द बेस्ट इन द लैंड, जो कि इस धरती पर सबसे बेहद बेहतरीन होंगे। देन यू विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड, तो उसके बाद आप दुनिया की बेहतरीन ब्यूटीफुल वुमेन हो जाओगे। एट फर्स्ट द वुमेन डिडंट लिसन टू द रिच मैन। अब ओके, यहाँ होता कि वुमेन डू नॉट लिसन या वुमेन डज नॉट लिसन, क्योंकि आई वो यू दे नहीं है तो डू नहीं आएगा। वुमेन है, थर्ड पर्सन है, तो डज नॉट आएगा। तो वुमेन डजंट लिसन, मतलब वो नहीं सुनती, बट यहाँ पे नहीं सुना।
तो यहाँ पे डिड बन गया, तो क्या बना, वुमेन डिड नॉट लिसन। सो एट फर्स्ट, पहली बार में, द वुमेन डिडंट लिसन टू द रिच मैन, उसने उस रिच मैन की बात नहीं सुनी। बट ही केम टू हर हाउस एवरी डे, बट वो उसके घर रोज आता था। एंड एवरी डे ही सेड द सेम थिंग, और हर रोज वो यही चीज कहता था। क्या? आप बताइए, अभी आपको सुना ना कि आपके पति के पास पैसा नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो आपको नए कपड़े दे सके। एट लास्ट शी बिगेन टू थिंक, लास्ट में उसने, उस औरत ने, लेडी ने सोचना शुरू किया क्या, कि परहैप्स माय नेबर इज राइट। परहैप्स मीन शायद, शायद जो मेरा पड़ोसी है वो सही है, कि वाकई में क्या मेरे पति के पास पैसा नहीं है मुझे कपड़े देने के लिए। Why doesn't my husband buy new beautiful clothes for me? मेरे लिए मेरा पति नए कपड़े खरीद कर क्यों नहीं लाता? Perhaps he doesn't love me. शायद वो मुझे प्यार नहीं करता होगा इसीलिए। That night she said to her husband. उस रात उसने अपने उस पति को कहा, Look at me, मेरी ओर देखो husband. My clothes are too old and ugly. मेरे कपड़े जो हैं बहुत पुराने हैं और गंदे हैं। I want new ones. मुझे नए कपड़े चाहिए। बाय सम न्यू क्लोथ्स फॉर मी, मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदो, ऐसा उस औरत ने अपने पति को कहा। हर हस्बैंड स्माइल्ड एट हर, हर हस्बैंड, उस औरत के पति जो था उसने उसके ऊपर स्माइल पास किया। यू डोंट नीड न्यू क्लोथ्स, ही सेड, उसने कहा कि तुम्हें कपड़े की जरूरत नहीं है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड टू मी, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमेन हो। शी वॉज एंग्री, वो एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई, नाराज होगी। डोंट यू लव मी, शी सेड, कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, ऐसा उसने कहा अपने हस्बैंड को। इफ यू लव मी बाय मी अ न्यू ड्रेस, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए नए कपड़े खरीदो। बाय मी अ न्यू ड्रेस। हर हस्बैंड लव्ड हिज वाइफ, उसका जो पति था उससे बहुत प्यार करता था। एंड ही वांटेड टू प्लीज हर, और वो चाहता था, वांट होता है चाहता, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि आई वांट, बट आई वांटेड टू, मतलब मैं चाहता था, मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ। आई वांट मैं अब चाहता हूँ, आई वांटेड मैं पहले चाहता था। हर हस्बैंड लव्ड हिज वाइफ, उसका जो हस्बैंड था वो उससे प्यार करता था। एंड ही वांटेड टू प्लीज हर, वो चाहता था कि वो खुश रहे। आई हैव ओनली अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ थोड़ी सी मनी है। ही थॉट, उसने सोचा। एंड आई नीड अ न्यू प्लो, और मुझे एक नया प्लो चाहिए खेती बाड़ी के लिए। बट आई वॉन्ट माई डियर वाइफ टू बी हैप्पी, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्यारी वाइफ है वो खुश रहे। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट में गया। एंड ही बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी के लिए न्यू ड्रेस खरीद के लेके आया। ही टुक इट होम टू हर, वो अपने घर ले गया। एंड शी पुट इट ऑन, और उसने वो कपड़े पहन लिए। थैंक यू माई डियर हस्बैंड, शी क्राइड, उसने अपने पति को कहा, माई डियर हस्बैंड थैंक यू सो मच, और वो रोई। नाउ आई नो दैट यू लव मी, अब मैं जान गई हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब ये था हमारा फर्स्ट फेज, आगे देखते हैं क्या होता है। When the rich man came to see her again, when means जब वो अमीर जो नेबर था, स्मार्ट हैंडसम नेबर था, जब वो दोबारा उसको देखने के लिए आया, शी वॉज इन हर न्यू ड्रेस, वो अपनी नई पोशाक में थी। डिड यू सी, उसने कहा कि तुमने देखा। शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा नेबर को कि डिड यू सी, कि मैं नई ड्रेस पहनी है। माई हस्बैंड लव्स मी वेरी मच, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। ही बॉट मी दिस ब्यूटीफुल न्यू ड्रेस फॉर मी, वो मेरे लिए नई ड्रेस खरीद के लेके आए हैं। द रिच मैन शूक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। बट अ गुड हस्बैंड डजंट ओनली गिव हिज वाइफ न्यू क्लोथ्स, ही सेड, मतलब उस चालाक नेबर ने, जो स्मार्ट था, उसने क्या कहा, उसने अपना सिर हिलाया ये कहते हुए कि ठीक है वो लेके आया। बट अ गुड हस्बैंड, लेकिन जो अच्छा पति है, डज नॉट ओनली गिव हिज वाइफ, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं देता अपनी वाइफ को। ही सेड, मतलब उसके मन में कुछ और था। वो क्या था? ही गिव्स हर गोल्ड आल्सो, कि वो गोल्ड भी देता है। ठीक है, ही गिव्स हर गोल्ड ऑल्सो, अच्छे कपड़े के अलावा वो उनको गोल्ड भी देता है। वेयर इज यूर गोल्ड नेकलेस, कहाँ है तुम्हारा गोल्ड नेकलेस जो हम गर्दन में पहनते हैं। वेयर आर यूर गोल्ड रिंग्स, कहाँ है आपकी रिंग्स, अंगूठियां कहाँ है आपकी, ऐसा उसने कहा उस औरत को। वाई डजेंट योर हस्बैंड गिव यू दोज, तुम्हारा पति आपको ये चीजें क्यों नहीं देता। ही ओपन ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला।
एंड शोड हर सम ब्यूटीफुल गोल्ड ज्वेलरी, और कुछ ब्यूटीफुल ज्वेलरी जो है उसको दिखाई। लुक एट दिस ही सेड, उसने कहा ये देखो। डिवोर्स योर हस्बैंड, अपने पति को तलाक दो, एंड मैरी मी, मुझसे शादी करो। आई विल गिव ऑल दीज टू यू, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। अब बात को समझिए कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो जो स्मार्ट हैंडसम नेबर है वो ट्राई कर रहा है कि वो जो औरत है वो शादी मुझसे कर ले और उससे तलाक कर ले, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर है। बात सिंपल सी है कि आवर फोकस इज टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, दैट हाउ वी कैन form the sentence using different words in a simple way, that's it, राइट। सो अभी हम सेकंड फेज पर आ गए हैं। जो हमें क्या सीखने को मिल रहा है ये कि उसने उसको फिर लालच दिया कि आपका पति आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो आपको सिर्फ कपड़े ही नहीं, कपड़े ही दिए ना उसने, गोल्ड तो नहीं दिया। अगर वो गोल्ड देता तो प्यार करता, लेकिन शादी मुझसे करोगी तो मैं आपको गोल्ड भी दूंगा। अभी तक की स्टोरी में ये निकल के आया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द वुमन डिडंट लिसन टू हिम, उस वुमन ने उसकी बात नहीं सुनी। गो अवे शी सेड, दूर हो जाओ, उसने कहा। आई लव माई हस्बैंड, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, एंड ही लव्स मी, और वो मुझे प्यार करता है। वी आर हैप्पी टुगेदर, हम खुश हैं एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ, हम खुश हैं एक साथ। बट द रिच मैन केम अगेन, लेकिन वो जो नेबर था रिच मैन वो दोबारा से आया। एवरी डे ही शोड हर द बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, और हर रोज वो आने के बाद अपना वो जो डब्बा था जिसमें ज्वेलरी थी वो उसको शो ऑफ करता था। एट लास्ट शी बिगैन टू थिंक, और बाद में उसने सोचना शुरू किया क्या, कि परहैप्स द रिच मैन इज राइट, कि शायद रिच मैन सही है। व्हाई डजंट माय हस्बैंड बाय गोल्ड फॉर मी, मेरे लिए मेरे पति जो है सोना क्यों नहीं खरीदते। डजंट ही लव मी, क्या मुझे वो प्यार नहीं करते। दैट डे, उस दिन, शी डिडंट मेक अ फायर, उसने घर में आग नहीं लगाई। आग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ जला दिया, नहीं, मतलब चूल्हा नहीं जलाया। खाने के लिए उसने गैस, चूल्हा, हीटर जो भी हम कह सकते हैं, उसने वो नहीं जलाई। शी डिडंट कुक अ मील, उसने खाना नहीं बनाया। हर हस्बैंड केम होम लेट, उसका पति जो है रात को लेट आया। आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड, पूरा दिन काम करने के बाद वो लेट आया। इन शॉर्ट, ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड माने थका हुआ, वो बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था। देर इज नो डिनर फॉर यू टू नाइट, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा देर इज नो डिनर फॉर यू टू नाइट, आज की रात आपके लिए कोई भी खाना नहीं है। यू डोंट लव मी, तो मुझसे प्यार नहीं करते। वॉट, हर हस्बैंड क्राइड, ऐसा उसके पति ने कहा कि व्हाट, ऐसा कैसे, उसका पति रोया। बट माई डार्लिंग आई लव यू मोर देन एनीथिंग, लेकिन मेरी प्रिय, मैं तुमसे हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। यू आर द मोस्ट वंडरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आप बहुत ही बेहतरीन इंसान है इस पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा उस पति ने अपनी वाइफ को कहा। देन वाई डोंट यू बाय मी सम गोल्ड ज्वेलरी, सो फिर मेरे लिए आप कुछ गोल्ड की ज्वेलरी क्यों नहीं खरीदते। शी सेड, उसने कहा। व्हेन अ मैन लव्स हिज वाइफ, जब एक पुरुष, एक इंसान जो है अपनी पत्नी को प्यार करता है, ही गिव्स हर अ गोल्ड नेकलेस, वो उसको गोल्ड नेकलेस देता है। एंड रिंग्स फॉर हर फिंगर्स, और अंगूठी देता है उनकी उंगलियों के लिए, ऐसा उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा। हर हस्बैंड लुक्ड वरीड, उसका हस्बैंड जो है थोड़ा चिंतित हो गया। आई स्पेंट मनी ऑन हर क्लोथ, ही थॉट, आई स्पेंट, स्पेंड होता है खर्चना, स्पेंट मतलब सेकंड फॉर्म खर्च दिया। आई स्पेंट मनी ऑन हर न्यू क्लोथ्स, मैंने उसके नए कपड़ों पर पैसा खर्च दिया। उसने सोचा हाउ कैन आई फाइंड मोर फॉर गोल्ड, मैं और गोल्ड कहाँ से ढूंढ सकता हूँ, कहाँ से ला सकता हूँ। आई विल गो एंड सी माई ब्रदर, मैं जाऊंगा और अपने भाई को देखूंगा कि शायद मेरी वो मदद कर सके। परहैप्स ही विल लेंड मी द मनी, कि शायद वो मुझे पैसा उधार दे सके। ठीक है, ही विल लेंड मी द मनी। आई मस्ट बाय गोल्ड फॉर माई डियर वाइफ, मैं अपनी पत्नी के लिए गोल्ड खरीदूंगा ही खरीदूंगा। मस्ट मतलब ये दिस इज अ मॉडल, मस्ट होता है ना, मस्ट, मस्ट हो गया, शुड हो गया, मतलब यहाँ पे है कंपल्शन के लिए कि मैं करूंगा करूंगा। आई मस्ट बाय गोल्ड, कि मुझे गोल्ड खरीदना ही है अपनी प्यारी पत्नी के लिए। आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी, कि वो अपनी जो है हमेशा खुश रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू विजिट हिज ब्रदर, अगले दिन वो अपने भाई के घर गया। लेंड मी सम मनी ब्रदर, ही सेड, उसने अपने भाई को कहा कि मुझे कुछ पैसा दे दो। आई विल वर्क फॉर यू इन योर फील्ड, कि मैं तुम्हारे खेतों में काम करूंगा। विल, आई विल वर्क फॉर यू
इन योर फील्ड, कि मैं तुम्हारे खेतों में काम करूंगा, ऐसा उसके भाई ने कहा। ऑल राइट, हिज ब्रदर सेड, अच्छा, उसके भाई ने कहा, बट यू मस्ट वर्क हार्ड, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देयर आर मेनी स्टोन्स इन माई फील्ड, फील्ड के अंदर बहुत सारे स्टोन्स हैं, एंड यू मस्ट मूव देम ऑल अवे, और आपको सारे के सारे वो दूर करने हैं, वहां से निकालने हैं। हर हस्बैंड एग्रीड, उसका जो पति था उसने उसको एग्री कर दिया कि हाँ मैं करूंगा, एंड टुक द मनी, टेक मतलब लेता हूँ, टुक मतलब ले लिया, उसने एग्री कर दिया और पैसा अपने भाई से ले लिया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी फील्ड में काम कर लूंगा और सारे के सारे पत्थर वहां से निकाल दूंगा। ऐसा उसने क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ टू प्लीज हर वाइफ, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया, एंड बॉट सम गोल्ड ज्वेलरी, और अब कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदी। देन ही टुक इट होम टू हिज वाइफ, तो वो अपने घर ले गया अपनी वाइफ को के लिए। एंड हिज वाइफ वॉज वेरी हैप्पी, उसकी वाइफ जो थी वो बहुत खुश हुई। शी पुट द नेकलेस अराउंड हर नेक, उसने अपने गले में वो नेकलेस डाल लिया, और पुट द रिंग्स ऑन हर फिंगर, और अंगूठियां जो थी अपनी फिंगर्स में डाल ली। लुक एट मी, शी सेड, एम आई नॉट ब्यूटीफुल? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड सेड। एम आई नॉट ब्यूटीफुल मीन्स उसकी वाइफ ने कहा कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? उसने उसके पति ने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड सेड। इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। शी पुट हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, उसने अपने पति के गले में बाहें डाल ली। थैंक यू माई डियर हस्बैंड, शी सेड, उसने कहा अपने पति को कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई नो दैट यू लव मी, नाउ मैं अब जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो। द नेक्स्ट डे हर हस्बैंड वेंट आउट वेरी अर्ली, अगले दिन उसका पति जो है बहुत सुबह निकल गया, बिफोर द सन रोज इन द स्काई, आसमान में सूरज निकलने से पहले ही वो चला गया। ही रैन टू हिज ब्रदर्स फील्ड, वो अपनी भाई की जहाँ पे जगह थी, खेती बाड़ी की जमीन थी, वो वहां पे चला गया। अब सेकंड पॉइंट क्या आया कि पहले तो जिद करी कपड़ों की और फिर जिद करी गोल्ड की, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका जो रिच जो नेबर था, स्मार्ट नेबर था, वो चाहता था कि वो उसको डिवोर्स देके मुझसे शादी कर ले, जो कि उसको पीछे से पंप दे रहा था। ठीक, इट वॉज कवर्ड विद द स्टोन, हम बात करते फील्ड की तो वो पूरे स्टोन से कवर्ड थी। आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ ही थॉट, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसने तब सोचा। आई मस्ट स्टार्ट अर्ली एंड स्टॉप लेट, मुझे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा और खत्म लेट तक करना पड़ेगा। आई मस्ट पे माई डेट्स टू माई ब्रदर, डेट मीन्स उधार जो हमने ले रखे हैं, तो आई मस्ट पे माई डेट्स की जो भी मैंने उधार ले रखे हैं वो मुझे देने हैं, किसको? टू माई ब्रदर को। सो आई मस्ट पे माई डेट्स टू माई ब्रदर। His wife was working happily at home, उसकी जो पत्नी थी वो घर पे अच्छे से काम कर रही थी। I will make a wonderful dinner for my husband tonight, मैं अपने पति के लिए आज एक बेहतरीन खाना बनाऊंगी। I will, she thought, उसने सोचा, he gives me wonderful presents, कि वो मुझे अच्छे प्रेजेंट लाके देता है इसलिए। He works hard for me, वो मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है। I know that he loves me, मैं जानती हूँ वो भी मुझे प्यार करता है। हेलो, अ वॉइस कॉल्ड, मतलब वहां पे एक आवाज आई, हेलो आर यू देयर, क्या तुम वहां पर हो? द वुमेन वेंट आउटसाइड, वुमेन बाहर गई और क्या देखा? हर रिच नेबर वॉज देयर, दोबारा से उसका जो रिच नेबर था वो वहीं पे खड़ा था। इट्स यू, द वुमेन सेड, उस औरत ने कहा, इट्स यू, मतलब कि तुम हो। लिसन नेबर, सुनो मेरी बात ध्यान से पड़ोसी। यू वर रॉन्ग अबाउट माई हस्बैंड, आप मेरे पति के बारे में गलत थे। यू वर रॉन्ग अबाउट माई हस्बैंड। यस्टरडे ही बॉट मी दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी, कि कल वो मेरे लिए एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी लेके आया। ही लव्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत प्यार करता है, एंड आई ऑल्सो लव हिम, और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। आई विल नॉट डिवोर्स हिम, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। आई विल नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। द रिच मैन वॉज वरीड, रिच मैन जो था वहां पे वो चिंतित हो गया कि यार ये तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ये मेरे झांसे में नहीं आ रही। हर हस्बैंड लव्स हर टू मच, ही थॉट, उसका पति उसके बहुत प्यार करता है, उसने सोचा रिच मैन ने। इफ आई वॉन्ट हर आई मस्ट बी क्लेवर, अगर मैं उसको चाहता हूं तो मुझे चालाक होना पड़ेगा। सो एट लास्ट ही सेड, आखिर में उसने कहा, योर हस्बैंड गेव यू क्लोथ, आपके हस्बैंड ने आपको कपड़े दिए, एंड ज्वेलरी, बट
आई कैन गिव यू मोर देन डैट। अब कैन यहाँ पे फिर मॉडल है जो होता है सकता के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए। सो लास्ट में उसने क्या कहा, एट लास्ट ही सेड योर हस्बैंड गेव यू क्लोथ एंड ज्वेलरी। आपके हस्बैंड ने आपको कपड़े दिए, ज्वेलरी दी, बट लेकिन आई कैन गिव यू मोर देन डैट, लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। क्या? कपड़े और गोल्ड ज्वेलरी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वट डू यू मीन? द वुमन क्राइड। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुमने, वो जो लेडीज थी वो रो पड़ी। कैन योर हस्बैंड मेक मिरेकल्स? क्या तुम्हारा पति जो है जादू कर सकता है? द रिच मैन आस्क। उसने पूछा, सैड नहीं, सैड होता है बताना, आस्क मतलब पूछा। मिरेकल्स? नो ऑफ कोर्स ही कांट मेक मिरेकल्स। उसकी पत्नी ने कहा, जादू? अरे नहीं, वो कैसे कर सकता है? ही कांट मेक मिरेकल्स। द वुमन आंसर्ड। उसकी जो बीबी थी, जो वाइफ थी, उसने आंसर दिया कि नो, वो नहीं कर सकते। ओनली गॉड कैन मेक मिरेकल। सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। मैन कैनॉट मेक देम। आदमी नहीं कर सकते। बट आई कैन। किसने कहा? उसके नेबर ने कहा। बट आई कैन, द मैन सेड, बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बात तो समझने की ये है कि वो जो इंसान था, जो नेबर है ना, वो मतलब अपनी बात पे कायम है कि मेरे को हर हाल में उसको पाना है। तो उसने एक ऐसा खेला, उसने खेल खेला कि क्या तुम्हारा पति जादू कर सकता है, मिरेकल्स कर सकता है? उसने बोला ऐसे तो कोई कर सकता ही नहीं, सिर्फ भगवान ही कर सकता है। उसने बट क्या कहा, नहीं मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लव कैन मेक मिरेकल। प्यार जो है मिरेकल्स कर सकता है। इफ योर हस्बैंड लव्स यू ही कैन ऑल्सो डू मिरेकल्स फॉर यू। कि अगर आपका पति आपसे प्यार करता है तो वो मिरेकल्स भी कर सकता है। ऐसा उस नेबर ने उस लेडी को कहा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आई विल मेक मिरेकल फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए मिरेकल्स करूंगा। सो मेक ए मिरेकल फॉर मी नाउ, द वुमन सेड। वुमन ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए मिरेकल करके दिखाओ। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। द रिच मैन आंसर्ड। रिच मैन ने बोला कि मैं नहीं कर सकता। यू मस्ट प्रॉमिस मी टू लव मी फर्स्ट। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे प्यार करोगे। यू मस्ट लीव योर हस्बैंड। आपको अपने पति को छोड़ना होगा। एंड कम टू मी, मेरे पास आना होगा। देन आई विल मेक वंडरफुल मिरेकल्स फॉर यू। तो मैं तुम्हारे लिए शानदार मिरेकल्स करूंगा। द वुमन सेड नथिंग। तो वुमेन ने वहां पे कुछ नहीं कहा। एंड द रिच मैन वेंट अवे। और वो वहां से चला गया। अब चला गया तो क्या होगा, डेट नाइट, उस रात, द पुअर मैन केम होम लेट। जो पुअर मैन था वो रात को लेट आया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत थका हुआ था, हंग्री था। ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां से पत्थर निकाल रहा था। हिज वाइफ ब्रॉट वाटर फॉर हिम। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेके आई। एंड ही वॉश्ड हिमसेल्फ। और उसने उसको धोया। शी ब्रॉट डिलीशियस फूड फॉर हिम एंड ही एट इट। वो बड़ा स्वादिष्ट खाना लेके आई अपने पति के लिए, उसके लिए। एंड ही एट इट। उसने खाया। अब ही ईट खाता है। ही ईट की सेकंड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे एट आया मतलब उसने खाया। माई पुअर हस्बैंड शी थॉट। मेरा गरीब पति, उसने सोचा। ही वर्क सो हार्ड फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। एंड ही इज सो टायर्ड एंड हंग्री। और वो बहुत भूखा है और थका हुआ है। द रिच मैन इज फुलिश। जो रिच मैन है, जो नेबर है, वो तो मूर्ख है। हाउ कैन माई हस्बैंड मेक्स मिरेकल। कि मेरा मिरेकल, जो मेरा हस्बैंड जो है वो कैसे जादू कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। बट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, लेकिन कल से अगले दिन, जैसे कि मैं मान लो कि मैं बात आज कर रहा हूं, तो आज से जो दिन अगला आएगा, से अगला दिन मतलब सेकंड डे। बट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे द रिच मैन केम टू हर हाउस अगेन। तो रिच मैन जो था वो दोबारा उसके घर में आया। डिड योर हस्बैंड मेक अ मिरेकल फॉर यू यस्टरडे। क्या तुम्हारे पति ने कल मिरेकल किया? ही आस्क्ड द वुमन। लीव हिम एंड लव मी। उसको छोड़ दो और मुझसे प्यार करो। आई विल मेक मेनी मिरेकल्स फॉर यू एवरी डे। कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मिरेकल्स करूंगा और हर रोज करूंगा। एट लास्ट वुमेन बिगिन टू लिसन टू हिम। अब वुमेन फिर ट्रैप में आ गई और उसकी बात को सुनने लगी। वन डे, एक दिन, व्हेन हर हस्बैंड केम होम, जब उसका पति घर आया, शी वॉज सैड। वो उदास थी। वाइफ, डियर वाइफ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ऐसा हस्बैंड ने पूछा कि माय डियर वाइफ व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कि तुम्हारे साथ गलत क्या है। शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने रोना शुरू कर दिया। हर हस्बैंड आस्क्ड। उसके पति ने पूछा, आर यू सिक। क्या तुम बीमार हो। नो, शी सेड। उसने कहा कि नहीं, आई एम सैड, मैं उदास हूँ, बिकॉज यू डू नॉट लव मी। अब उसका पति फिर परेशान कि अब क्या हो गया। व्हाट, क्या। ऐसा उसने कहा, रिएक्शन किया, क्या। बट यू नो दैट आई लव यू। लेकिन तुम जानते हो तुमसे प्यार करता हूँ। क्यों। ऐसा उसने क्यों कहा।
क्योंकि आई बॉट मैंने खरीदा क्या, आई बॉट यू न्यू क्लोथ्स, आई बॉट यू गोल्ड ज्वेलरी, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे, मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदी। तो तुम्हें पता है मैं प्यार करता हूँ। यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड टू मी, तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज हो इस पूरी दुनिया के अंदर। बट यू डू नॉट मेक मिरेकल्स फॉर मी, हिज वाइफ सेड, लेकिन तुम मेरे लिए मिरेकल्स नहीं कर सकते, उसकी पत्नी ने कहा। अब मिरेकल्स कहाँ से आ गया भाई, पति फिर परेशान। हर पोअर हस्बैंड वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वह भौचक्का रह गया, सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या, अब ये नई डिमांड कहाँ से आ गई, मिरेकल्स, मिरेकल्स ऑफ कोर्स आई कांट मिरेकल, ही सेड, उसने कहा मिरेकल्स, हाँ सही है ना कि मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ मैजिशियन, वाई डू यू वॉन्ट अ मिरेकल, तुम्हें क्यों जरूरत है, तुम्हें क्यों चाहिए मिरेकल, हु गेव यू द आइडिया, तुम्हें आइडिया किसने दिया, ऐसा उसके पति ने पूछा। आवर नेबर केम टू सी मी टूडे, कि हमारा नेबर जो है वो आज मुझे देखने के लिए आया था। द वुमन सेड लव मेक्स मिरेकल, ही सेड, वुमन ने कहा कि उसने कहा कि जो प्यार है वो मिरेकल्स कर सकता है। इफ अ मैन लव्स अ वुमन, अगर मैन वुमन से प्यार करता है, सो वो पति जो है, वो जो मैन है, ही विल मेक मिरेकल्स फॉर, वो उसके लिए मिरेकल कर सकता है। हर हस्बैंड वॉज वेरी वरीड, अब अगेन वो चिंतित हो गया कि अरे ये क्या हो गया। That wicked man wants to take my wife, अब wicked का मतलब होता है क्लेवर, बहुत ज्यादा चतुर, चतुर चालाक। That wicked man wants to take my wife, वो जो चालाक व्यक्ति है वो चाहता है मेरी पति को हासिल करना। He thought, उसने सोचा, all this trouble comes from him, जो ये ट्रबल्स जो सारी की सारी आती है ना, वो सब वहीं से आती हैं। जैसे पहले आई कपड़ों को लेके, फिर आई ज्वेलरी को लेके, अब आ गई मिरेकल्स को लेके। When he first came here, जब वो पहली बार आया था, she wanted new clothes, then she wanted gold jewelry, and now she wants a miracle। जब वो पहले आया था तो मेरी पत्नी ने चाहती थी कि नए कपड़े मिले, फिर वो चाहती थी कि गोल्ड ज्वेलरी मिले, ना अब वो चाहती है कि मिरेकल हो। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? If I do not make a miracle, perhaps my wife will leave me and marry him। अगर मैं जादू नहीं कर सकता तो शायद मेरी पत्नी जो है मुझे छोड़ दे और उसके साथ शादी कर ले। The next day he went slowly to the work in his brother's field। अगले दिन वो आहिस्ता अपने काम पे, अपने भाई की जमीन पे गया काम करने के लिए। I must pray, मैं प्रे करूंगा, he thought, उसने सोचा। Only God can help me, सिर्फ भगवान ही जो है मेरी मदद कर सकता है। He looked up to the heaven, उसने ऊपर आसमान में देखा, जन्नत में देखा। Oh God, he prayed, please help me to make a miracle, मेरी मदद करो मिरेकल करने में। I love my wife and I want to keep her, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास ही रहे। Do not let this rich man take her from me, आप अलाउ ना करो, ऐसा मत करो कि वो रिच मैन जो है वो उसको उसके यहाँ से ले जाए। He worked all morning, उसने सारी सुबहें वहां पे काम की। He was moving stones from his brother field, वो अपने फील्ड से, जो भाई की फील्ड थी वहां से पत्थरों को निकाल रहा था। In the middle of the day, कोई तकरीबन दोपहर में, दिन के आधे बीच में टाइम में, he sat down under a tree to rest, और वो रेस्ट करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया। A man was sitting there already, वहां पे एक इंसान और पहले से ही बैठा हुआ था। Who are you? तुम कौन हो? The poor man asked. I am a wizard. Poor man ने कहा कि I am a wizard। अब wizard यहाँ पे क्या होता है? Wizard जो कि जादू करता है, जो कि miracles करता है। Answered the man, I have a gift for you, कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। Look, here are two sticks, देखो ये दो लकड़ियां हैं। They make miracles, कि वो जादू कर सकती हैं। The poor man said. The poor man said, what? He was happy now. What kind of miracles? ऐसा किसने कहा? उस poor man ने कहा कि what kind of miracles ये कर सकती हैं। If you touch a person with the first stick, अगर आप पहली लकड़ी से किसी इंसान को छूते हो, then wizard said, जादूगर ने कहा, he will become a donkey, वो गधा बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आप एक पहली लकड़ी के साथ टच करते हो, उसको छूते हो, तो आप वो जो है गधा बन जाएगा। द पुअर मैन थॉट ऑफ द रिच मैन, पुअर मैन ने सोचा उस पड़ोसी के बारे में जो कि रिच है। एंड ही स्माइल्ड अ डोंकी, और वो गधे पर हंसा। ही सेड दैट्स वेरी गुड, एंड इफ आई टच हिम विद द सेकंड स्टिक व्हाट विल हैपन,
उसने कहा कि अगर मैं सेकंड स्टिक के साथ टच करूंगा तो क्या होगा? ही विल बिकम अ मैन अगेन। वो दोबारा से इंसान बन जाएगा, सेड द विजर्ड। उस जादूगर ने कहा उसको, अगर वो दोबारा छुएगा तो दोबारा से बन जाएगा क्या? इंसान। द पुअर मैन टुक द स्टिक्स एंड जम्प्ड अप। पुअर मैन ने लकड़ियां को पकड़ा और हवा में उछलने लगा। क्यों? वो बहुत खुश था कि अब मैं ऐसे मिरेकल करके दिखा सकता हूँ। ओह थैंक यू माई फ्रेंड, ही सेड। उसने कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त। आई प्रे टू गॉड एंड ही सेंट यू टू मी। मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। नाउ आई कैन कीप माई वाइफ एंड पनिश माई एनिमी। अब जो है मैं अपनी पत्नी को रखूंगा और पनिश करूंगा, सजा दूंगा अपने दुश्मन को। ही रैन होम, और वो घर भागा। वाइफ, ही कॉल्ड आउट, कम हियर, यहाँ आओ। आई एम गोइंग टू मेक अ मिरेकल, मैं अभी जादू करने जा रहा हूँ। हिज वाइफ केम आउट ऑफ द हाउस। उसकी पत्नी घर से बाहर आ गई। घर से बाहर आ गई। अ मिरेकल, शी सेड। व्हाट मिरेकल? कौन सा मिरेकल? क्या मिरेकल? लुक, सेड हर हस्बैंड। उसने कहा देखो। ही टच्ड हर विद द फर्स्ट स्टिक। उसने अपनी पत्नी को पहली लकड़ी के साथ छुआ। एट वंस, तुरंत। एट वंस मीन्स तुरंत, उसी समय। शी बिकेम अ डोंकी, और वो गधी बन गई। शी लिफ्टेड हर हेड। उसने अपना हेड हिलाया। एंड ट्राई टू स्पीक, और कुछ ट्राई किया बोलने के लिए। बट शी कुडंट, लेकिन वो बोल नहीं सकी। ठीक है। शी लिफ्टेड हर हेड। उसने अपना सिर हिलाया। एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश की। बट शी कुडंट, लेकिन वो नहीं बोल सकी क्योंकि वो गधी थी। ही हो जो भी वो उसकी आवाजें आती हैं, है ना, वॉज ऑल शी कुड से। लेकिन वो समझ में आने वाली नहीं थी उस इंसान के, क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज में बात हो रही थी। हर हैजबैंड टच्ड हर विद द अदर स्टिक। उसके पति ने उसको टच दोबारा से किया, दूसरी लकड़ी के साथ। एट वंस, उसी समय। शी बिकेम अ वुमन अगेन, और दोबारा से वुमेन बन गई। हस्बैंड को बोला, डेट्स वंडरफुल। शी सेड, इट इज अ रियली मिरेकल। ये सच में एक मिरेकल है। हाउ डिड यू डू इट? तुमने ये कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? तुमने ये कैसे किया? आई होप यू ऑल आर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग। अच्छा लग रहा है ना? तो आपको प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी क्या कहती है? आई प्रे टू गॉड, हर हस्बैंड सेड। मैंने भगवान से प्रार्थना की, उसके पति ने कहा। एंड ही हेल्प मी, एंड और उसने मेरी मदद की। नाउ वाइफ, अब मेरी पत्नी। आई एम गोइंग टू पनिश माई एनिमी। अब मैं अपने दुश्मन को पनिश देने जा रहा हूँ, सजा देने जा रहा हूँ। योर एनिमी, सेड हिज वाइफ। मतलब दुश्मन तुम्हारा? उसकी पत्नी ने कहा। हु इज दैट? मतलब कौन है? तो उसकी पत्नी ने उसके पति से पूछा कि दुश्मन कौन है? हु इज दैट? अब बात समझने की है। यू नो द एनिमी, तुम उस दुश्मन को जानते हो, उसके पति ने कहा। हर हस्बैंड सेड। ही वॉज लुकिंग एट हर, ही वॉज नॉट स्माइलिंग नाउ। वो उस समय स्माइल नहीं कर रहा था। इट इज द रिच मैन, आवर नेबर। वो एक रिच मैन है जो कि हमारा पड़ोसी है। ही कम्स टू आवर हाउस, वो हमारे घर आता है। व्हेन आई वर्क इन द फील्ड, जब मैं काम पे जाता हूँ। ऐसा उसके पत्नी को उस पति ने कहा। ही गिव्स यू बैड आइडिया, वो तुम्हें बैड आइडिया देता है। आस्क योर हस्बैंड फॉर न्यू क्लोथ्स, ही सेज। अपने पति से पूछो नए कपड़ों के बारे में। आस्क हिम फॉर गोल्ड ज्वेलरी, अपने पति से पूछो गोल्ड ज्वेलरी के बारे में। आस्क हिम फॉर अ मिरेकल, अपने पति से पूछो जादू के बारे में। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? डिड आवर रिच नेबर गिव यू ऑल दिस आइडियाज? क्या हमारे रिच नेबर ने ही आपको सभी आइडियाज दिए हैं? ऐसा उस पति ने उस पत्नी को पूछा। अब सोचने की बात है, जब ये पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पत्नी तो शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि गलती तो थी। हिज वाइफ सेड नथिंग, उसकी वाइफ ने कुछ नहीं कहा। एंड डिड यू लिसन टू हिम? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हर हस्बैंड वेंट ऑन, और उसका जो पति है वो उधर चला गया। एंड हिज वाइफ डिडंट लुक एट हिम, उसकी जो पत्नी थी उसके ऊपर देख नहीं पा रही थी। मतलब उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रही थी। शी वॉज अशेम्ड, वो शर्मिंदा थी। आई एम सॉरी, शी सेड, उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए। इट इज ट्रू, ये सत्य है। एंड ही सेड ऑल दोज थिंग्स, कि ये उसी ने कही थी मुझे। ही वांटेड मी टू डिवोर्स यू, वो चाहता था कि मैं आपको डिवोर्स करूं। एंड मैरी हिम, उससे शादी करूं। एंड आई लिसन टू हिम, और मैं उसको सुनती रही। एंड आई लिसन टू हिम। एंड डू यू वांट टू डिवोर्स मी एंड मैरी हिम? उसने पति ने कहा कि क्या तुम उस मुझसे डिवोर्स करना चाहती हो और उससे शादी करना चाहती हो? शी लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा। हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, उसकी जो आंखें थी पूरी आंसुओं से भरी हुई थी।
हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, मतलब आंसू। नो डियर हस्बैंड, नहीं, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू फॉर एवर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। एंड आई विल नेवर लिसन टू हिम अगेन, और मैं उसकी बात आगे से कभी भी नहीं सुनूंगी। देन टेक द स्टिक, तो इस लकड़ी को पकड़ो, हर हस्बैंड सेड, एंड टच द रिच मैन विद इट, और उस रिच मैन को इसके साथ टच करो। ही गेव हिज वाइफ द फर्स्ट स्टिक, उसने अपनी वाइफ को पहली स्टिक दी, बट लेकिन ही हिड द सेकंड वन इन द रूफ, लेकिन उसने जो सेकंड स्टिक थी वो छत पे कहीं छुपा दी। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू वर्क, अगले दिन वो अपने काम पे चला गया। सून द रिच मैन अराइव्ड, जैसे ही वो रिच मैन उसका नेबर आया, कहाँ पे, एट द वुमेन्स हाउस, उस औरत के घर में। वेल ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, कैन यूर हस्बैंड मेक मिरेकल येट, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने अभी तक कोई जादू किया? यस शी सेड, उसने कहा हाँ। एंड शी टच्ड हिम, और उसने उसको टच कर दिया विद द फर्स्ट स्टिक, पहली लकड़ी के साथ। एट वंस, तुरंत, द रिच मैन चेंज इनटू अ डोंकी, उसका जो नेबर था, जो स्मार्ट बन रहा था, वो डोंकी में कन्वर्ट हो गया। नाउ द वुमन सेड, यू कैन गो टू वर्क एंड हेल्प माई डियर हस्बैंड, तो उसकी औरत ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा कि अब तुम काम पे जाओ, जहां पे मेरे पति काम कर रहे हैं वहां पे उनकी हेल्प करो। शी टुक द डोंकी आउट टू द फील्ड, वो उस गधे को उस फील्ड में ले गई जहां उसके पति काम कर रहा था। एंड हर हस्बैंड वॉज वर्किंग देयर, उसका पति वहां पे काम कर रहा था। ही वॉज मूविंग स्टोन्स फ्रॉम हिज ब्रदर्स फील्ड, और वो अपने भाई की उस फील्ड से पत्थर को निकाल रहा था। आहा, he said a donkey, now I can finish my job quickly, उसने कहा, अरे वाह क्या बात है, अब मैं अपना काम जो है बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ जल्दी से। From that day, उस दिन से the poor man gave the donkey many heavy loads to carry, उस दिन के बाद से जो वो गरीब इंसान था, उसने डोंकी को क्या बहुत सारा काम दिया, हैवी लोड्स कैरी करने के लिए। द डोंकी कैरिड स्टोन अवे फ्रॉम द फील्ड, वो जो गधा था वो सारे के सारे पत्थर उस फील्ड से दूर कर रहा था। इट टुक अ सैक्स ऑफ स्टोन, सैक्स मींस बोरियां, सैक्स ऑफ स्टोन पत्थरों की बोरियां। इट टुक सैक्स ऑफ स्टोन्स टू द मार्केट एंड इट ब्रॉट फ्लोर एंड कॉफी होम अगेन, मतलब कि वो जो था, जो बोरियां थी पत्थर की, वो मार्केट में ले जाता था। एंड इट बॉट, और वो लेके आता था क्या, आटा, कॉफी, घर में बार बार उन चीजों से। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, द डोंकी वर्कड फॉर द पुअर मैन, वो गधा जो है उस पुअर इंसान के लिए काम करता रहा। द पुअर मैन वॉज नॉट सो पुअर नाउ, अब वो जो पुअर मैन था वो अब गरीब नहीं था। द डोंकी वॉज हेल्पिंग हिम, क्योंकि गधा उसकी मदद कर रहा था। ही वॉज बिकमिंग रिचर, और वो अमीर बनता जा रहा था। कौन? उसका हस्बैंड। वन डे, एक दिन, द पुअर मैन लुक्ड एट द डोंकी, एक दिन जो वो गरीब इंसान था वो उस गधे को देख रहा था। इट वॉज टायर्ड एंड ओल्ड, वो बड़ा बूढ़ा हो गया था और थका हुआ लग रहा था। इट स्टूड स्टिल, वो स्टैंड स्टूड, वो सीधा खड़ा हुआ था। इट्स हेड वॉज बेंट डाउन, उसका जो हेड था वो नीचे झुका हुआ था। द पुअर मैन वॉज सॉरी फॉर इट, जो पुअर मैन था वो उसके लिए शर्मिंदा था। ही वेंट इन टू हिज हाउस, वो घर में गया, एंड ब्रॉट आउट द सेकंड स्टिक, और सेकंड स्टिक को लेकर आया। क्यों? उसके मन में था कि इसको मैं दोबारा से इंसान बना दूं। देन ही टच द डोंकी विद इट, उसने उस डोंकी को टच दोबारा से कर दिया। एट वंस, तुरंत, द रिच मैन स्टूड देयर, वो मैन वहां खड़ा रहा। बट ही वॉज नॉट अ हैंडसम यंग मैन, लेकिन वो उस समय स्मार्ट हैंडसम नहीं था जो उस समय में था जब वो पहले ये हरकतें करता था। नाउ ही वॉज ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो चुका था। एंड हिज बैक वॉज बेंट, उसकी जो पीठ थी वो झुक चुकी थी। ही वॉज वेरी टायर्ड, और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। यू ट्राई टू मेक माई वाइफ अवे फ्रॉम हिम, तुमने कोशिश की कि मेरे पत्नी को मुझसे दूर करो, तुमने कोशिश की मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने की। यू ट्राई टू टेक माई वाइफ अवे फ्रॉम मी, द पुअर मैन सेड दैट वॉज रॉन्ग, उस पुअर मैन ने कहा कि ये गलत था। गो होम, घर जाओ। नाउ डू नॉट लुक एट अदर्स मैन्स वाइफ अगेन, नाउ आज से डू नॉट लुक एट अदर्स मैन, मतलब किसी और इंसान की, किसी और आदमी की बीवी को दोबारा से मत देखना। सो द रिच मैन वेंट अवे, सो वो जो रिच मैन था वो वहां से चला गया। एंड ही नेवर कम बैक अगेन, और वो कभी वापस नहीं आया। बट द पुअर मैन, लेकिन जो पुअर मैन था, एंड हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन उसकी जो पुअर मैन था, उसकी जो वाइफ थी, वो हैप्पीली एक साथ
कई सालों तक रहे। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ ट्राई टू स्पीक एज वेल एज राइट इन योर ओन वर्ड्स सो दैट यू कैन कनेक्ट दीज वर्ड्स। क्योंकि अभी इस स्लाइड के अंदर मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ क्या कि कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं मैंने विद हिंदी, ताकि आपको उसका भली भांति आइडिया हो जाए। क्योंकि जब तक आप इसको करेक्ट लिखेंगे नहीं ना, और लिखेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, तो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में तो आ गया होगा, बट ट्राई टू इम्प्लीमेंट फर्स्टली यू शुड राइट द सेम स्टोरी in your own words, and thereafter using your camera you can record at once। जैसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे सो ज्यादा स्टोरी ना बोल पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप बोल पाएंगे। सो दिस इज द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। So I hope you have learned so many things from this video. Make sure that you must subscribe this channel for the more upcoming videos. If you like this video, please like, share this content to all your friends, relatives, and the person who is really willing to learn something new or to speak in English in front of others. So मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।